Hello बच्चों, let's read the question. The given question is, the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency f. तो यहाँ पर डेली पॉकेट अलाउंस और नंबर ऑफ चिल्ड्रन की एक हमें डेटा दे रखा है, एक टेबल दे रखी है और मीन दे रखा है रुपीज 18. ओके, मीन दे रखा है रुपीज 18 और यहाँ एक मिसिंग फ्रिक्वेंसी है एफ जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे मीन निकालने का फॉर्मूला. सबसे पहले हम देख लेते हैं मीन निकालने का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होने वाला है. मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ये है मीन का फॉर्मूला. ओके, ये जो मेथड है ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है. ओके, ये मेथड है डायरेक्ट मेथड. हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, बट यहाँ जब भी मिसिंग फ्रिक्वेंसीज निकालनी होती है हमें, तो डायरेक्ट मेथड बेटर होता है कैलकुलेशंस के लिए. और यहाँ पर ये नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत बड़ी भी नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं. ओके, तो अब हमें सबसे पहला काम यहाँ क्या करना होगा, ये जो क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं 11 to 13, 13 to 15, इन सारे क्लास इंटरवल्स के लिए हमें निकालना होगा क्लास मार्क. ओके, अब क्लास मार्क देखते हैं क्या होता है. क्लास मार्क का जो फॉर्मूला है, क्लास मार्क इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. ये फॉर्मूला है क्लास इंटरवल के लिए. लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, जैसे 11 to 13 हमें दे रखा है फर्स्ट वाला इंटरवल, तो ये 11 कहलाएगा लोअर लिमिट और 13 होगा अपर लिमिट. ओके, तो फर्स्ट वाले के लिए क्लास मार्क निकालते हैं. 11 प्लस 13 अपॉन 2, दिस विल बी 24 अपॉन 2 मीन्स 12. तो फर्स्ट वाले के लिए क्लास मार्क कितना आ गया, 12 आ गया. ठीक है, अब जितने भी रह गए हैं यहाँ इंटरवल्स, इनके लिए क्लास मार्क हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. इंटरवल्स में हम ये देख रहे हैं कि 2 का डिफरेंस है. जैसे 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है, 13 और 15 में 2 का डिफरेंस है, 15 और 17 में 2 का डिफरेंस है. तो जितना ये क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस है, क्लास मार्क का डिफरेंस भी सेम होता है. जैसे फर्स्ट वाला क्लास मार्क हमारा 12 आ गया, तो नेक्स्ट वाला 2 ऐड करके आ जाएगा, फिर उसका नेक्स्ट वाला फिर से 2 ऐड करके आ जाएगा. तो इस तरह से सारे क्लास मार्क हम इजीली लिख सकते हैं. ओके, अब हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं. तो टेबल बनाने के लिए पहले तो जो चीजें गिवन है, हमें क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है. फिर हम क्लास मार्क निकालेंगे. उसके बाद एक कॉलम और बनेगा एफ आई इंटू एक्स आई के लिए, क्योंकि फॉर्मूले में हम देख रहे हैं ना एफ आई एक्स आई. तो ये हो गया क्लास इंटरवल के लिए. दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसीज. ये एक्स आई हो गया हमारा क्लास मार्क. ओके, फिर उसके बाद एक कॉलम और आगे जो बनाया है, दिस इज फॉर एफ आई इंटू एक्स आई. अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं. क्लास इंटरवल्स हम इस तरह से दे रखें 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25. ये क्लास इंटरवल्स हैं. और फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, 7, 6, 9, then 13, F, 5 एंड 4. ये फ्रीक्वेंसीज हैं. क्लास मार्क में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. 12 आया था, फिर 2 प्लस करते हुए और सारे हम लिख लेंगे. ठीक है, तो 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये सारे क्लास मार्क्स हो गए. अब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे एफ आई और एक्स आई का. 12 7 ज़ा 84, 14 6 ज़ा 84, ऐसे सारे मल्टीप्लाई करते जाएंगे. दिस इज 144, देन 234, देन इट विल बी 20f. फ्रीक्वेंसी f तो हमें निकालनी ही है, 110 एंड 96. अभी जितने भी एफ आई एक्स आई हैं इन सबको हम ऐड कर लेंगे.
तो ऐड करने पर मिला 752 प्लस 20f। और जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं fi, इन सबको भी प्लस कर लेंगे, तो ये प्लस करने पर मिलेगा 44 प्लस f। अब फॉर्मूला जो हमारा है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, सिग्मा या समेशन पढ़ते हैं हम इसे। समेशन मीन्स जितने भी एफ आई एक्स आई है सबका सम, वो हमने निकाल लिया ऑलरेडी, है ना। और सिग्मा एफ आई मीन्स जितने भी फ्रिक्वेंसीज हैं उन सबका सम। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ये था एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ एक्स बार हमें 18 दे रखा है, मीन दे रखा है ना, तो मीन की वैल्यू रख दी। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने निकाला 752 प्लस 20f, और सिग्मा एफ आई आया है 44 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 प्लस एफ के साथ इक्वल टू 752 प्लस 20f। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, दिस इज 792 प्लस 18f एंड 752 प्लस 20f। अब f वाले सारे टर्म्स एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, मीन्स 20f माइनस 18f इक्वल टू 792 माइनस 752, सो दिस इज 2f इक्वल टू 40। तो f क्या हो जाएगा 40 upon 2 means f equal to 20. So your answer is missing frequency is 20. This is your answer. Hope you understand it well. Thank you.